हेलो दोस्तों, आइए इस चैनल में आपका स्वागत है। हम आज जानेंगे शनिवार के व्रत कथा पार्ट 2। जैसे कि आसन सोने चांदी कांस्य पीतल सिल्वर जस्ता आदि के लोहे के बने। लोहे का आसन सबसे बाद में था, वह शनि का आसन था। शनिदेव समझ गए कि विक्रमादित्य ने मुझे सबसे छोटा कहा है। अंत में क्रोधित होकर बोले, चंद्रमा राजन, तुम मेरे प्रकोप को नहीं जानते। सूर्य एक राशि, एक महिमा, चंद्र सेवा 2 दिन, मंगल 2.5 दिन, बृहस्पति 13 दिन और बुध और शुक्र केवल 1 मास। राहु और केतु उल्टे चलते हैं, सिर्फ 18 मास तक राशि पर रहते हैं, परंतु एक राशि पर 2.5 से 2.5-7 साल तक रहता हूँ। राम को 2.5 सती आई तो उन्होंने राजन के स्थान पर वनवास मिला, और रावण पर जब शनिदेव की 2.5 सती छाई तो उन्हें कुल का ही नाश हो गया। अब तेरी बारी है। ऐसा कहकर शनिदेव वहां से चल दिए। समय अनुसार राजा विक्रमादित्य पर 2.5 शेर आए। जब शनिदेव घोड़ों को सदा कर उज्ज्वल में पधारे तो उनकी महिमा घोड़ों तक ही मन भावन थी। राजा के घोड़े के आने का समाचार सुना तो वह देखने लगे। छिटकाने भेजा उन्हें घोड़ों को। एक घोड़ा बहुत सुंदर था। राजा ने तबीयत की सवारी करने का लालच किया। राजा जैसे ही घोड़े के पीठ पर बैठा, वैसे ही घोड़ा हवा से बात करता हुआ ऐसे छूटा कि कुछ ही क्षणों में राजा का एक जंगल में पहुंचकर देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गया। अब वह राजा विक्रमादित्य जंगलों में मारे मारे फिरने लगे। भटकते भटकते वह एक नगर में पहुंचे। वहां उनकी भेंट एक नगर सेठ से हुई। सेठ ने उन्हें भूखा प्यासा देख खाना खिलाया और दुकान पर एक और बैठे जाने दिया। शनि देव की कृपा से उस सेठ की खूब आदमी थी। सेठ ने राजा को भगवानवश पूर्व समझकर अपने वहां पर रख लिया। सेठ राजा को अपने घर ले गए। जिस समय राजा भोजन कर रहा था, उसी कमरे की जूठी एक नौलख का हार टंगा था। राजा की जैसे ही वह नजर हुई, खूंटी से हार को निकल गया। थोड़ी देर बाद सेठ कमरे में आया तो उसने खूंटी पर हार न पाया तो उसने राजा को हार की चोरी के अपराध में पकड़वा दिया। न्यायपति ने राजा के दोनों हाथों और पैरों को कटवा दिया। जब राजा चौराहे पर गया तो उन्हें नगर की एक और ताली को राजा पर दया आ गई और उसे उठा लिया और उसने के पीछे बिठा दिया ताकि बेल हक कर 60 दिन बीतने में कुछ काल थे बचे थे। एक दिन चौराहे को वर्ष ऋतु में मल्हार रोक रहा था।